योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सालय में हमारे साथ आज एक बालक उपस्थित हैं जो यहाँ पर 2 दिन से अपना चिकित्सा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी में करा रहे हैं। आइए हम जानेंगे। छठा दिन है। अच्छा, तो 6 दिन पहले आप आए। हाँ। क्या नाम है आपका? पृथ्वीश दास। पृथ्वीश जी, कहाँ से आए? उड़ीसा। कितना उम्र है आपका? 10। 10 साल की आयु है। तो क्या समस्या थी आपको? ओबेसिटी बहुत थी और उसके बाद बहुत ही आईसाइट अच्छी नहीं थी मेरी आईसाइट अच्छी है। और जॉइंट्स में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, चलने में दर्द होता था। तो आप 6 दिन से यहाँ पे चिकित्सा करा रहे हैं, तो क्या क्या आपको अनुभव प्राप्त हुए? बहुत ही अच्छे अनुभव। ये पूरा परफेक्ट प्लेस है जहाँ हम अपना वेट घटा सकते हैं। हमारे सब रोग ठीक हो सकते आपको हैं। क्या लाभ हुआ यहाँ पर? आँख की आईसाइट अच्छी हुई है, वेट कम हुआ है और वेट कितना कम हुआ? 5 kg। और आई साइट कितनी अच्छी हुई? 3 पावर 3 से 2। पावर 3 से पावर 2 हो गई। हाँ, 2 दिन में बस। लीच कराई आपने? हाँ, लीच कराई। अक्षी दर्पण भी कराया? हाँ, अक्षय दर्पण भी कराया। जल नीति? जल नीति भी कराया। और क्या लाभ हुआ? और जो जॉइंट्स में जो दर्द होता था वो अब नहीं हो रहा। वो अब नहीं हो रहा है। नहीं। तो क्या क्या थेरेपी आपने लिया? मैंने पोटली ली है और सिरोधारा। और योग भी किया? हाँ, योग में बहुत मजा आया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रश्मि है और मैं उड़ीसा से आई हूँ और मेरा 4 दिन में 6 किलो वज़न घटा है। 4 दिन पहले आए थे यहाँ पे? जी जी। इसके पहले भी आए थे? नहीं, पहली बार है लेकिन बहुत अच्छा अनुभव रहा। और 4 दिन में 6 किलो? 6 किलो। और कमर दर्द भी था जिसके कारण सारे प्राणायाम सारे योग में नहीं कर पाती थी, अभी सभी योगासन में कर पाती हूँ। तो बहुत लाभ हुआ है और आगे भी आते रहेंगे और उसके लिए बहुत आपने यहाँ पे थेरेपी ली है? पंचकर्मा लिया है मैंने, फिर नेचुरोथेरेपी लिया है और योग और प्राणायाम तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं तो वो भी मैंने रेगुलरली किया है। और खाने में जैसा डाइट होना चाहिए उसके ऊपर हमको बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। जैसे लौकी कल्प और सर्वकल्प, मेदोहरवटी, ये सब मेडिसिन भी हम लोग ले रहे हैं और काढ़ा भी पी रहे हैं, फास्टिंग भी किया है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राजन आर्य है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश पूर्वी से जी हूँ और महाराज जी से मैं 2008 से जुड़ा हूँ। 2002 में मैं 9th में पढ़ रहा था तो मैं जीप से चलते गिर गया था और अनेकों दवाई हम तो प्राय खाते रहते थे, लेकिन 2008 में मुझको समस्या थी, मैंने सर्वाइकल की समस्या थी, कमर में दर्द हुआ करता था भयंकर, मैं उठने में बहुत तकलीफ हुआ करता था मुझको। और उसमें मैं योग किया और बहुत शानदार रिजल्ट आया। इसके लिए मैं महाराज जी को कोटि कोटि नमन बंदन। रह कर ही आपने अपना ठीक कर? जी जी, योगाभ्यास से गर्दन दर्द, कमर जी, कमर दर्द अनेकों, मैंने उठने की इच्छा नहीं किया करती थी, आलस से मैं भरा पड़ा रहता था कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन मैंने योग के माध्यम से इसको सिद्ध किया है और आज मैं सबको योग सिखाने का भी काम करता हूँ। मैं 2008, 9, 10, 11 बार हमेशा आता रहता हूँ जी, और आप लोगों का आशीर्वाद लेता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। माता जी, आपका शुभ नाम? पार्वती रामचंद्र भातकांडे। कहाँ से आप आए हैं? कर्नाटका से, बेलगांव से। तो आपको क्या समस्या थी? समस्या तो बहुत ही 10 साल के पहले हमको चला नहीं जाता था, कैसे मालूम नहीं है, हमारे एकदम से पैर, वो बहुत बड़ी फैमिली हमारे है ना, उनका वो सभी का काम करते करते अच्छा बुरा सभी करते थे, मालूम नहीं चलने का भी ज़्यादा हुआ तो पैर घिस गए, मालूम नहीं है। इस वजह बैठ गई जगह पे, डॉक्टर ने तो तभी बोला था प्रॉपर रिप्लेसमेंट करना है करके, पर हमें उस टाइम पर नहीं करना था, नहीं किया। बाद में हमारे है ना गुरुजी अमरेंद्र कानगो, उनका वो क्लास चला था, कोई बोला वहाँ जाने से आपको ठीक लगेगा, तो फिर मैं एक दिन सुबह चली गई वहाँ पे और देखा तो कटड़े पे बैठने का था, अच्छा था, मैंने ऐसे कुर्सी पर बैसे वैसे, तो मुझे लगा कि ठीक है ऐसे करके देख लेंगे। थोड़ा थोड़ा करते करते थोड़ा चलने को थोड़ा शुरू हुआ, मतलब हमारे घर से उनके घर तक तो मैं जाने लगी थी। और बाकी मैं सोशल वर्क बहुत करती थी। हमने बेलगाम में सभी लोगों को लेके एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, दुर्गा दत्त मंदिर का एक बनाया है, और एक तो क्रेडिट सोसाइटी निकाली है, वो पूरे 50, 60 और
36 साल का पूरा हमारा तो फिर दिनचर्या। आपका घुटना दर्द कैसे ठीक फिर ठीक ऐसे तो फिर अमरेंद्र कानगो के यहाँ पे मैं चली गई ना, बाद में ठीक हुआ। वो ठीक होते होते यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गांठ लगने लगी थी, चेस्ट के नीचे थी, थोड़ी बारीक बारीक छोटी छोटी। तो मुझे डर लगा, मालूम नहीं मुझे क्या हो रहा है क्या कर। उसके लिए भी मैंने अनुलोम और ये भस्त्रिका वो सब पूरा भी किया। वो गांठें चली गई, पैर भी इतने ठीक हो गए, मैं एकदम नीचे से नहीं बैठ सकती हूँ। अभी ये भी डाल सकती हूँ मैं बैठने का, नीचे बैठने के बाद। तो अभी हर रोड भी रिप्लेसमेंट अभी कोई जरूरत नहीं है फिर आपको? किसकी? आपको नहीं नहीं, है अभी ना? जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने बोला अभी करने की जरूरत नहीं, आपका जो भी है ना वही चलाते रहने का। अभी 80 साल की उम्र हो गई ना, फिर 80 साल में इतने ठीक है तो ये तो बहुत बड़ा है, अभी इससे आगे कुछ करने का नहीं है करके डॉक्टर ने भी बोल दिया है। ठीक, ऐसे ही योग अभ्यास करते रहे करते रहने का है और हाँ, करने का ही और है, औषधियाँ भी लेते रहे, लेने। हाँ, खान-पान पर परहेज और नहीं तो बाकी मुझे कोई डॉक्टर के पास जाने का नहीं, बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं, कोई सी बीमारी नहीं। खाली वो पैर का एक ही दर्द ज्यादा था, और इधर का वो तो पूरा चला गया तो उसको सोचने का ही नहीं है। और पैर तो अभी ठीक हो रहे हैं, अभी बाकी भी अभी इधर की थेरेपी से तो और भी अच्छे हो जाएंगे लगता है। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? पंकज तिवारी। कहाँ से हैं? मैं पटना बिहार से हूँ। क्या समस्या थी आपको? समस्या मेरे हार्ट का चेस्ट पेन हो रहा था। मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, एंजियोग्राम कराया, तो बोला आपका 80% ब्लॉकेज है, इमीडिएट आपको स्टेंट लगाना है। तुरंत लगाइए नहीं तो आपको खतरा हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर से बोल रहा था कि नहीं, शायद मेरा कोई उपाय हो सकता है। मैंने योगा प्राणायाम किया, अर्जुन का छाल काढ़ा पीना शुरू किया और डेली आसन प्राणायाम करना शुरू किया, तो मेरा थोड़ा कम हो गया। मुझे ऐसा लगा कम हो गया, लेकिन दोबारा हाथ में दोबारा दर्द एक बार हुआ इधर हाथ में, तो मैं दोबारा डॉक्टर पास दूसरे डॉक्टर पास गया, तो बोला नहीं आपको इमीडिएट ऑपरेशन करना, आपको बोला ना, आप क्यों रिस्क ले रहे हैं सब चीज़। लेकिन मुझे अंदर से लगा नहीं, मुझे योग प्राणायाम से शायद ठीक हो जाए, मैं कर लूँगा, मुझे विश्वास था और मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी मैं अभी वॉकिंग करता हूँ 5 किलोमीटर और तेज चलता हूँ, सीढ़ी चलता हूँ। चेक कराया दोबारा? मैं दोबारा चेक नहीं कराया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। अपनी औषधियाँ काढ़ा ले हाँ, रहे हैं? काढ़ा ले रहा हूँ, अर्जुन का छाल का काढ़ा ले रहा हूँ और योगा प्राणायाम कर रहा हूँ और कार्डियो ग्रिट जो हमको दिया गया है वो मैं ले रहा हूँ और 2 और बाटी दिया है, वो बाटी दवाई ले रहा हूँ। अभी यहाँ चाहता हूँ कि और थोड़ा और अंदर से और कुछ बीमारियाँ हो तो ठीक हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुमन। कहाँ से आई हैं? मैं कर्नाटक बेलगाम से आई। बेलगांव से। तो क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ है? ये पाँव मुझे चलने में नहीं आते थे। आरती जी ने मुझे मालिश किया और बाद में अच्छा हुआ, मेरा पाँव अभी नहीं दुखता। अच्छा, हम्म, अब नहीं दुखता? नहीं दुखता और मैं योग भी करती हूँ हमेशा। कितना आयु है आपका? 81 साल। 81 साल। 81 साल में घुटने नहीं दर्द हो रही है तो बड़ी बात है। हैं? और आप यहाँ कब आए? यहाँ पहली बार आके आए? आज नहीं, हाँ पहली बार आई। 6-7 दिन हो गए हम। लेकिन आपने घर पे ही ये ठीक कर लिया था अपना? घर पे ही ठीक कर लिया क्योंकि मेरा ऑपरेशन होने वाला था, ओहो। इसीलिए मैं एक दिन घुटने का ऑपरेशन? घुटने का ऑपरेशन। लेकिन मैं आरती जी को फोन किया, मेरे को चलने को नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं बोलो। तो वो बोली मुझे कल अब तुम्हारे घर 10 बजे आएंगे। आया तो तेल दे लेके मालिश किया, ऐसा करो ऐसा मुझे बोला। मैं हमेशा घर में अभी भी करती हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विमल विभाकर उर्फ दीपक पर्वत। कहाँ से आए हैं? बिहार सिवान से। और क्या समस्या थी आपको? मुझे 2019 में हाई बीपी का शिकायत हुआ था। लगभग 200/120 बीपी था पहली बार जब डिटेक्ट हुआ था। और जहाँ पे डिटेक्ट हुआ डॉक्टर साहब भी मित्र थे, बोले हम ड्राइव करके गए थे, बोले कि आप यहीं पे रह जाओ, घर मत जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर वेट भी उस समय बहुत ज़्यादा था, लगभग 96 kg वेट था। तो धीरे धीरे वो बोले कि वेट कम कीजिए, लिपिड प्रोफाइल और कुछ टेस्ट लिखे थे, टेस्ट करवाए। और उसके बाद से एक दिमाग में आ गया, चूँकि एलोपैथ से हम लोग भी जुड़े हैं, लैब है अपना, तो दिमाग में आया कि नहीं ये दवा छोड़ना ज़रूरी है। फिर कोरोना काल में
हम यहाँ पहली बार आए थे जब कोविड में सब लोग मतलब सेकेंड वेव के टाइम में। तो क्या इलाज हुआ? उसके बाद से बीपी का दवा तो छूट ही गया, वजन 16 किलो कम हुआ, अभी तो और कुछ कम हो गया होगा इस बार, और घर पे कंटिन्यू करते रहे। नहीं वो सब निकला नहीं, और कुछ चीज़ नहीं था। एक हाई बीपी था और वजन बहुत ज़्यादा था। तो ये मेरा दोनों चीजों पर पहले का आपने फोटो आप देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा। बहुत बहुत बढ़िया, और ऐसे ही अपना ही नहीं, घर का हम यहाँ 9वीं बार आए हैं। गुड। 2020 से अभी तक 9th टाइम आए हैं। हर बार किसी और लोग के साथ आते हैं, लोग हमको लेके आते हैं। वहाँ सिवान में कुछ लोग शामदेव बाबा करके भी बुलाते हैं। ठीक है, योग करते हो, कराते भी रहते हो? कराते भी हैं, करते भी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मीनाक्षी पुरुषोत्तम पानसे कहाँ से? से आई हूँ, आरमोरी, गढ़चिरौली महाराष्ट्र। तो क्या समस्याएं थी आपको? मेरे को वेस्ट लॉस था करना, वो भी गया मेरा। 86 था, अब 81 हो गया। हाँ। कितने दिन में? 4 दिन में। अच्छा, 4 दिन में। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, हल्का भी फील कर रही हूँ। 3 तारीख तक। 3 तारीख। हाँ। और 2-3 किलो कम हो जाएगा। हाँ बहुत खुशी होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दौड़ना चाहती हूँ, उठ सकती हूँ, ऐसा बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो अभी आप जान गए कैसे कम करना होता है। हाँ वैसे हाँ घर पे हाँ भी हाँ वैसे ही हाँ हाँ नियंत्रण रखना। हाँ, मैं प्राण लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक। वेट भी ज्यादा था ना, इसलिए घुटने पर असर हो रहा हाँ, था, बिल्कुल। जितना इसलिए। वजन रहेगा तो बढ़िया, हाँ आगे का जीवन बहुत सुखमय। हाँ, इसलिए वो दीदी है ना मेरी, हाँ। वो ये क्या बोलते हैं, योग शिक्षिका है, वो भी मुझे यहाँ खींच कर लाई। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? मीना संजय माकड़िया। माकड़िया जी। तो क्या समस्या थी? स्वामी जी, मुझे ना क्या कमर में डिस्क प्रॉब्लम L5S1 में, तो डॉक्टर ने बता दिया था अभी आपका इलाज ऑपरेशन ही है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो ऑपरेशन तो करवाना नहीं था मुझे। तो 2.5 साल से योगा कर रही हूँ, तो अभी मुझे बहुत ही आराम है। योगा कर रही हूँ और कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम? अवनी अतुल डुमरे, आप कहाँ से आई हैं? गढ़चिरौली आरमोरी से आई हूँ। से तो क्या समस्या थी? अब मेरी बेटी को शुगर हो गया, डायबिटीज टाइप 1 हो गई थी। इन्हीं को? हाँ। क्या नाम है बेटा? ओवी। ओवी। तो कैसे हो गया इनको टाइप? कैसे हो गए? हाँ, उसे चक्कर, उसको ऐसा ढीलापन, बार बार वॉशरूम जाना। फिर डॉक्टर ने बताया आप टेस्ट करो, एकदम 400 शुगर निकली। फिर हमने डॉक्टर के पास ले, उन्होंने बताया, इंसुलिन बताई हमको, सुबह शाम रात को 3 टाइम। कब की बात है ये? मई में 18, हाँ हाँ 24 में। हाँ, फिर अगस्त में हम योगराम आए, दूसरे दिन ही इंसुलिन छूट गई थी। हाँ, तब से अभी बंद है इंसुलिन। आपका शुभ नाम? हेमंत मिश्रा। क्या, कहाँ से आए हैं? मैं विदिशा MP से। विदिशा MP से। क्या समस्या थी आपको? मेरे को आज से 3.5-4 साल पहले फिस्टुला की समस्या हो गई थी, जिसके लिए मैंने प्राइवेट अस्पतालों में और दिखाया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, मगर उसके बाद वो फिर भी हो सकता है तो फिर ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन से मुझे काफ़ी डर लगा, तो फिर मैंने बाबा जी का एक दिन सुबह जो 5 बजे योगा वाला प्रोग्राम आता है वो देखा, और उसके बाद में आया 3 साल पहले आया। तो आने के बाद में फिर मैंने यहाँ का पूरा प्रोसीजर, योगा और सारी चीज़ ट्रीटमेंट कराया, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा लगा। और मैं अभी दूसरी बार आया हूँ नॉर्मली बॉडी डिटॉक्स के हिसाब से। आपका वो कितना % बचा होगा? वो तो मेरा ठीक हो गया। ठीक हो गया फिस्टुला? जी। आपका शुभ नाम? अनीता राणा। कहाँ से आई? मैं लुधियाना पंजाब से। क्या समस्याएं हैं आपको? मुझे 1 साल से एवियन की प्रॉब्लम थी, ये दोनों टांगों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोला। 5 महीने पहले मैंने ऑपरेशन भी करवाया दोनों टांगों का, पर उसके बाद भी मुझे दर्द का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 5 महीने से मैं पेन किलर पे चल रही थी, पेन किलर खा रही थी तो मैं चल पा रही थी, नहीं तो मैं यहाँ से वहाँ तक नहीं चल पाती थी। अब मुझे 4 दिन हुए यहाँ आए को, 4 दिन में मैंने पेन किलर नहीं खाई और मैं चल पा रही हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है। 90% मुझे फ़र्क है। और ये मेरा कंधा था, ये भी मेरा बिल्कुल जैम था,
इसका भी मैंने अभी 2-3 दिन से इलाज करवाया। मैं सो नहीं पाती थी रात को, ऐसे सीधे बैठ पाती थी, लेटती थी तो बहुत दर्द होती थी रात को, पूरी रात नींद नहीं आती थी मुझे। अब मैं सो पा रही हूँ 2 दिन से। 2 दिन आप कब आए हो यहाँ पे? मुझे 4 दिन ही हुए, 28 को आई हूँ। 28 को दोपहर के बाद मेरा शुरू हुआ यहाँ था। की चिकित्सा से लाभ होना शुरू हो बहुत गया? बहुत लाभ हुआ मुझे अब यहाँ पेन से। किलर नहीं खाना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं खाई मैंने, 4 दिन से कोई पेन किलर नहीं खाई, सिर्फ फर्स्ट डे खाई थी, उसके बाद मैंने पेन किलर नहीं खाई। तो ये एवियन की समस्या आपकी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी अच्छा जी, एकदम। बस ठीक है। आपको योग प्राणायाम करना है अच्छा और जी, सूक्ष्म व्यायाम करना है अच्छा और जी, अपनी आयुर्वेद की औषधि खानी है। ठीक है बस बाबा ये जी। 3 चीज़ों से 1 महीने में फिर आपको जीवन में कभी भी पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा। बहुत, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई, मुझे ऑपरेशन से पहले क्यों नहीं ध्यान आया कि मैं यहाँ आऊँ, मुझे ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाहिए था। आपका शुभ नाम? विजय गंगाधर भुजबल। कहाँ से आए हैं? मैं वैसे अभी मुंबई में हूँ, वैसे हम बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र के रहने वाले। क्या समस्या है आपको? मुझे तो वैसे अचानक से सर्विस के चक्कर ढूंढने के लिए मैं बम्बई गया था, तो एक राइट में मिल गया था मैं घटना में। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो एक दंगल हो गई थी ठाणा में, छोटी सी घटना, तो उसमें मिल गया था। तो मेरे स्पाइन के ऊपर पैर दे के चला गया, तो मेरा मन के प्रॉब्लम हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह की तो मुझे बहुत आराम हुआ है, और उसके वजह से मुझे जो सिजोफ्रेनिया हो गया है, तो जो ट्रीटमेंट चल रही है मेरी लगातार, यानी 35 साल से मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये डॉक्टर ने बोला कि आपको एकदम से दवा बंद नहीं करनी है, लेकिन अभी 2 महीने पहले मुझे अनिद्रा का बहुत तकलीफ हो गया था, तो अभी मुझे 2-3 दिन से एकदम शांत नींद आ रही है अनिद्रा से, तो मुझे छुटकारा हो गया अभी। हाँ, अभी और जो स्वामी जी हैं उन्होंने बताया कि आप हाँ अनुलोम विलोम भी करो, प्राणायाम भी करो, और उसके बाद में जो कमर दर्द और इसके लिए जो एक्सरसाइज बताए हैं वो करने के लिए बताया है। और मुझे अभी कमर दर्द भी बहुत कम है, यहाँ से जो ये हो गया था सर्वाइकल, वो भी मेरा बहुत कम हो गया है, यानी ना के बराबर हो गया। हाँ, ऐसे ही आप कर करके पूरा इसे ठीक कर लेंगे। अच्छा, विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। मेरा शुभ नाम पुष्पा सापकोटा, हम नेपाल से आए हुए हैं। पहला भी 3 बार, अभी से 3 बार हुआ, और हमको तो बहुत फ़ायदा है। स्वामी जी देखे ना, हम तो पहला बार वो नेपाल में भी हमारा स्वामी जी नेपाल जाके वो शिविर लगाए थे, उसमें भी पहला बार तो पूरा 7 दिन का वो कोर्स लेने के लिए हमको मिला था। दूसरा बार फिर भी अटेंड हुए तो 1 दिन का हम लोग वो कर लिए। दूसरा दिन तो भूकंप गया नेपाल में, तो देखिए ना वैसा ये टिकट भी इसीलिए साथ में लेके आए हैं जी, इतना अच्छा से रखे हैं। हमको तो लगता है कि हमारे लिए तो रामदेव बाबा ये धरती का भगवान है। तो क्या क्या समस्या? वो समस्या तो एक बार तो मेनिंजाइटिस हुआ था जी, 3 महीना पहले आगे आए थे तो ऊपर स्टेज में स्वामी जी को बताए थे। वो मेनिंजाइटिस से भी वो ठीक हुआ, क्योंकि हम कितना साल आगे से वो करते थे ना, वो योग करते थे। लेकिन हमारा बेटी को जब वो शादी करने के लिए हम लोग ये इंडिया में देने के लिए लगे, तब हमको टेंशन से वो उतना दूर दिए बेटी को, वो करते करते टेंशन से हम बेहोश होकर वो हमको ढला दिया। तब तो हमारा राजधानी काठमांडू में ले जाके हमको इलाज हुआ, तो डॉक्टर लोग बोले कि ऐसा पेशेंट को हम तो कैसे करके बचाए होंगे। तब सब वो लोग बूझते बूझते वो लोग को लगा कि हाँ रामदेव का योगा तो इतना तकड़ा है कि ऐसा पेशेंट को हम बचाकर हमारा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड जी वो ठीक कर लिए। और हमारा घुटनों का दर्द और ये कमर का दर्द वो भी ठीक था, और ये बाएं पर फूलता था और बहुत काला हुआ था स्वामी जी, तो वो नस का प्रॉब्लम था बहुत, वो भी वही अनुलोम विलोम से वो ठीक होते जा रहा है। इतना पैर भी उजला हो जा रहा है, सब ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है हमको। हाँ जी, हम तो एकदम यहाँ इसीलिए हरिद्वार में ये 6 महीना के अंदर अंदर 3 बार आए हुए ना जी। जी एकदम हमको तो इतना ये यहाँ आके यहाँ का वातावरण देख के भी बहुत अच्छा लगता है जी। यहाँ का हवा पानी ऐसा नेचुरल, वो सब फ्रेश हवा पाते हैं, यहाँ का पानी, यहाँ का खान पीन सब ही अच्छा लगता है स्वामी जी हमको। माता जी आपका शुभ नाम? राधा रानी। राधा रानी जी। कहाँ से? मथुरा। मथुरा से राधा रानी आई हैं। तो क्या समस्या थी आपको? समस्या मुझे आई साइड मेरी काफ़ी वीक हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इसका आप ऑपरेशन करा लीजिए, पर मेरा भाई चीफ इंजीनियर जोधपुर में है, उसने कहा कि नहीं एलोपैथी में तो जाना ही नहीं है, आपको ये बाबा रामदेव की ही खानी है। तो मैंने आई ग्रेड का कोर्स किया
और प्राणायाम करती हूँ बराबर। मैं यूएस जाती हूँ, वहाँ भी प्राणायाम बराबर करती हूँ और मेरी चश्मा बिल्कुल उतर गया है। इस समय कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत है मेरे थोड़े पैर में। तो आज मैं स्वामी जी से इसके बारे में बात करूँगी। मेरा भाई 10 साल से स्वामी जी का बिल्कुल बहुत बड़ा फॉलोअर है। अपनी मतलब तनख्वाह से पैसे की दवाई लेके लोगों का इलाज करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ बाबूजी उपस्थित हैं। आइए जाने उनका परिचय। आपका शुभ नाम? अरविंद। अरविंद जी कहाँ से आए? फरीदाबाद से हैं जी। फरीदाबाद से। क्या समस्या आई थी आपको? मेरे को कमर दर्द की समस्या थी और पेट की थी जी। पेट में क्या था? वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और पेट में क्या समस्या थी? पेट की वजह से वजन था महाराज जी। अच्छा, पेट में ज़्यादा वजन था? हाँ। निकल गया था आगे? हाँ जी। और कमर में दर्द हो गया? कमर में दर्द था, पूरा डिस्क की प्रॉब्लम थी मेरे को। और कब्ज गैस भी रहता था? हाँ जी। तो क्या हाल है अभी? अभी एकदम ठीक हूँ जी मैं। अभी चौथा दिन चल रहा है मेरा। पेट तो आपका फ्लैट दिख रहा है। मेरा महाराज जी 6 किलो वजन कम हुआ है। अच्छे वाह। इसीलिए आज आप लोगों ने मेरे को ऊपर बुलाया है। तो 2 दिन में 6 किलो वजन कम हुआ है। 2 दिन में? हाँ, ढाई दिन में, परसों से कल शाम तक। तो मेरे लिए तो स्वामी जी ये बिल्कुल चमत्कार हुआ है। अभी तक सुनता था मैं कि महाराज जी का वजन कम हुआ, और अभी मेरा बिल्कुल चमत्कार। ये चमत्कार उसी को देखने को मिलता है जो करता है, जो आता है। हाँ जी, है ना अपना। बहुत दिन सोच रहे थे। हालांकि गुड़गांव में भी स्वामी जी का किया 20 साल पहले अटेंड। सुबह फरीदाबाद से आता था 3 बजे। रामलीला मैदान में जब भी जाते हैं नज़दीक तो मैं प्रयास ही रहता है तो ठीक है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मेरा शुभ नाम रजनी चौधरी है। कहाँ से आई हैं? मैं फरीदाबाद से आई हूँ। हाँ, मेरा यहाँ आके 2.5 किलो तो वेट कम हुआ है। हाँ, और मुझे डायबिटीज़ है। मैं 2.5 किलो कम हुआ? 2 दिन में। हाँ, और मुझे डायबिटीज़ है। मैं 4-5 टैबलेट डेली खाती थी। मैं जिस दिन से आई हूँ उस दिन से मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई है। आज मैंने अपना शुगर चेक कराए तो 183 आया है। हाँ, जबकि मैं जो ना दोपहर को, सुबह और रात को भी टैबलेट लेती थी एलोपैथिक। हमारा नाम डॉक्टर आरपी वाजपेयी है। हम वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हैं। पहले मध्य प्रदेश जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और वहाँ पर कृषि वैज्ञानिक थे। हम अभी भोपाल से आए। हाँ, और हम यहाँ पहले भी जुलाई में आए थे। तो हम, हाँ, भोपाल से हम जुलाई में आए थे और हमको अस्थमा की करीब 35-40 साल से बड़ी दिक्कत थी। एलर्जिक अस्थमा था, हम बहुत परेशान रहते थे। और यहाँ से हम पूर्ण रूपेण क्योर होकर के गए और उसमें हमने 3-4 महीने तक कुछ जो उपचार बताए गए तो कुछ किए और कुछ, मगर उसमें फिर ढिलाई तो हो गई। वहाँ घर जाने पर उतना ज़्यादा हम नहीं कर सके। अभी हम जनवरी में बाहर गए थे, मथुरा गए थे। वहाँ पर कुछ दिन हम भागवत पुराण का एक आयोजन था, उसमें गए थे। तो वहाँ से लौटते वक्त हमको ठंड से एक्सपोजर हो गया। तो हम ठंड से एक्सपोजर होने से फिर से हमको सांस की दिक्कत हो गई और हमको बुखार भी आ गया। तो हमने कहा कि भाई कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। एलोपैथी दवाई फिर हमने ली और दवा लेने के बाद फिर 1 महीने तक करने के बाद में फिर उसको छोड़ा और इसी पैथी पर जो हमने पहले से यहाँ से सीख करके गए थे उन्हीं को फिर से हमने उपचार में लाया। तो हमको बीपी की भी दिक्कत थी और हार्ट का हमारा एक यहाँ पर वो भी बताया था ब्लॉकेज है। तो हमने उनकी कुछ दवाइयाँ जो यहाँ से हमने सीखी थी, योग सीखा था, प्राणायाम विशेष हमने देखा योग में प्राणायाम ऐसे जो सांस वाले मरीज हैं उनके प्राणायाम बहुत उपयोगी है और उनको दौड़ धूप करना, साधारण एक्सरसाइज करना, ये सब बड़ी अच्छी लाभ देती हैं। तो हमने वो सब फिर की, तो हमने पूरी दवाइयाँ सब बंद कर रखी हैं। अभी एक महीने से कोई दवा नहीं ली और उस ऐसे ही सब पूरा। लेकिन शरीर में थोड़ा सा वो हुई हमको कि कमजोरी से आ गई है। श्वसारी गोल्ड आदि ले रहे हैं और श्वसारी काढ़ा? श्वसारी गोल्ड वगैरह हमने लिया। काढ़ा लेते हैं, श्वसारी काढ़ा लेते हैं और इसका मुलैठी का पानी पीते हैं ज़्यादातर। और ये अर्जुन की छाल का काढ़ा पीते हैं। उसमें उसके कारण से जो, हाँ, खजूर खाते हैं? हाँ, खजूर खाते हैं। हम एक टाइम दोपहर में खाना खाते हैं और सवेरे चने की रोटी?
चने की रोटी तो नहीं खाते हैं, गेहूँ की रोटी खाते, लेकिन साधारण रहता है हमारा। हाँ, उसमें कोई मतलब ज़्यादा चिरमरा वैसा चिरपरा वगैरह नहीं खाते।